नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीएस को लेकर के, यानी कि जीडीएस के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 10th बेस ही आपका फॉर्म रहेगा। इसमें ना कोई आपका टेस्ट होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा। ओनली 10वीं की मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल इस फॉर्म के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या कुछ प्रोसीजर है और कैसे आप ये फॉर्म अपने आप स्वयं फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट gds.online, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर आप यदि गूगल पे जीडीएस भी सर्च करते हैं, जीडीएस पे सर्च करके जैसे ही आप इंटर करेंगे, इंटर करते ही ये आपके सामने यही मेन वेबसाइट आपके सामने आएगी, ये फर्स्ट वाली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करना है। ये सब स्टेप बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। यहाँ से हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 स्टेप आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डिटेल में है। उसके पश्चात इस वाले स्टेप पे आपकी कंप्लीट पोस्ट शो करेगा, सर्किल वाइज क्या क्या पोस्ट है और इसमें आपकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन यहाँ से खुल जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल बताई हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ इन्होंने शेड्यूल बताया हुआ है फॉर्म का। 22 मई यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 11 जून तक फॉर्म चलेंगे। 11 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके पश्चात जस्ट अगले दिन से इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगा। 12 जून से लेकर के और 14 जून तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्शन का रहेगा शेड्यूल। यहाँ से 2 तरह की पोस्ट हैं, बीपीएम और एबीपीएम। इनमें सैलरी का फर्क है। बीपीएम में 12,000 से 29,000 रहेगी और एबीपीएम में 10,000 से 24,470 रहेगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया हुआ है। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोफाइल बता दिया, यानी कि बीबीएम का क्या काम है और एबीपीएम का क्या काम है। ये आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर डाउनलोड करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप कंप्लीट डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे चल के बात आती है एज की। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। यानी कि जो कैंडिडेट 18 से 40 के बीच में आता है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन में एससी को 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, जो हर भर्ती में दिया जाता है वही एज रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि 40+5 एससी कैंडिडेट वाले 45 तक भर सकते हैं और ओबीसी कैंडिडेट 43 तक भर सकते हैं। ठीक है, ये ओबीसी कैंडिडेट का क्राइटेरिया रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे एज की बात हो गई। एज से आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या है कि जो आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है, जो आपकी 10th में जो आपकी मेरिट बनी है, उसी के आधार पे इस फॉर्म का फाइनल रिजल्ट आता है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, डायरेक्ट इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। बीच में आपको कुछ नहीं करना, उसके पश्चात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो परसेंटेज पे बनती है, 10th की परसेंटेज पे। ठीक है, तो इसमें आपका परसेंटेज होना चाहिए। दूसरा, इसमें कैंडिडेट चाहे रेगुलर बोर्ड से हो चाहे ओपन बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन वाले कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि उनकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो इनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। लिस्ट है ये हर सर्किल वाइज अलग लगती है। जो भी सर्किल आपने सेलेक्ट किया फॉर्म में, उसी सर्किल के अनुसार आपकी लिस्ट आएगी। तो इसमें ओनली 10th की रिक्वायरमेंट रहेगी। 10th के अलावा कोई आपको अलग से मार्कशीट नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में क्या करना है, यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं मांगेगा, लेकिन जब आपका फाइनलिस्ट में नाम आ जाएगा, यदि आपका फाइनलिस्ट में नाम आ जाता है तो वहां आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा लेके जाना होता है। बेसिक डिप्लोमा चलता है, 6 मंथ का चल जाएगा आपका डिप्लोमा, चाहे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, आपका वहां पे डिप्लोमा मान्य होगा। ये बात होगी डिप्लोमा की। अब आगे चल के यहाँ पे कुछ और मेन पॉइंट बताए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब एक मेन इश्यू होता है, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट है, यदि मान लो सीबीएसई बोर्ड की 10th की मार्कशीट है तो उसमें परसेंटेज नहीं दी हुई है। तो उनका क्या है, जिस कैंडिडेट की ग्रेड दी हुई है, मान लो A1 ग्रेड है, A1 ग्रेड आपकी 10 पॉइंट के बराबर है। यानी कि यदि आपके ग्रेड पॉइंट दिए हुए हैं तो सिंपल 10, 9, 8, 7 मिलेंगे। यदि आपकी ग्रेड दी हुई है, A1 है तो वो 10 के बराबर होगी, A2 है तो 9 के बराबर होगी, B1 है तो 8 के बराबर होगी। इस प्रकार इन्होंने सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे आप देखोगे तो ये C1, C2 ये सब कुछ है। दूसरा यहाँ बताया हुआ है मल्टीप्लाई फैक्टर, यानी कि मान लो आपकी
10 CGPA है तो इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपकी परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज आपको फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट वहां पे CGPA का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे आप पॉइंट भी डाल सकते हो। या फिर आपका A1 आया हुआ है तो A1 का क्या मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 9.5 इज इक्वल टू जो आपकी परसेंटेज आएगी वो आपकी परसेंटेज मान्य है, उसी परसेंटेज के आधार से आपका एडमिशन होगा। तो जो ग्रेड पॉइंट वाले हैं या फिर जिनका ये ग्रेड दी हुई है A1 या फिर 10 जो भी दिया हुआ है, उनका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उसके पश्चात एक दो और अहम पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है फीस के बारे में। फीस कितनी रहेगी? 100 रुपये फीस रहेगी किनकी? जनरल कैंडिडेट की और OBC कैंडिडेट की, ठीक है। जनरल OBC की 100 रुपये फीस रहेगी। बाकी जो कैंडिडेट बच गए, बाकी कौन बच गए? फीमेल कैंडिडेट, SC, ST, PWD। PWD का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड। इस फॉर्म को फिजिकली हैंडीकैप्ड भी फिल कर सकते हैं, उनकी लिस्ट अलग से लगती है, उनके लिए सुनहरा मौका है। लगभग ये मान के चलो 70 के अबव भी बहुत सारे सर्कल में उनका नंबर आ जाता है। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अपनी यहाँ पे जो उनकी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट है वो जरूर लगाएं। डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट आपकी ऑनलाइन वाली होनी चाहिए जिसमें UDID नंबर आता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। तो उनके लिए भी ये मौका है। SC, ST, फीमेल और PWD की यहाँ पे कोई फीस नहीं है। जनरल OBC की फीस यहाँ पे 100 रुपये रहेगी। अगला मेन पॉइंट आता है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे अपलोड होंगे। तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो होगा और सिग्नेचर होगा। इसमें आपका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ का, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए साइन का, ठीक है। तो ये आपका ओनली फोटो और साइन यहाँ से अपलोड होगा। दूसरा अहम पॉइंट है विंडो फॉर करेक्शन, यानी कि करेक्शन का जो विंडो खुलेगा उसमें आप क्या करेक्शन कर पाएंगे। इसमें मेनली यही बता रखा है जिस कैंडिडेट ने अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर रखा है, फीस वगैरह डेबिट कर रखी है, वही कंप्लीट फॉर्म अपना एडिट कर सकता है। जिसका फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया लास्ट डेट से पहले, वो अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन यहाँ से नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेनली इसने कंप्लीट डिटेल यही बताई हुई है। डिटेल में जिसको पढ़ना है वो अपना नोटिफिकेशन पढ़ लेगा। यहाँ पे मेनली आपकी जो नोटिफिकेशन की थी डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, उसके बारे में चर्चा होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार सर्किल पोस्ट नोटिफाइड, ठीक है। यहाँ पे ये देखो सर्किल के अनुसार अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बता रखी हैं। सबसे पहले एक नंबर पे आंध्र प्रदेश है, लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, जनरल OBC SC ST जो भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिखाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपकी 2-3 कंफ्यूजन यहाँ से दूर कर देता हूँ। जो कैंडिडेट मान लो कैंडिडेट है OBC हरियाणा का, ठीक है, वो कैंडिडेट सभी स्टेट में OBC में ही काउंट होगा। ये सेंटर का फॉर्म है, ठीक है। ये नहीं है कि हरियाणा वाला हरियाणा में OBC में काउंट होगा, MP वाला MP में होगा, ऐसा नहीं है। जो OBC में आता है वो सभी स्टेट में OBC में ही आएगा, जो SC में आता है वो सभी स्टेट में SC में ही आएगा। मतलब यानी कि कास्ट चेंज नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। अब दूसरा ऑप्शन क्या ये है कि आप किस किस स्टेट के लिए फॉर्म लगा सकते हो। जैसे मान लो अब इसमें सबसे एक मेन रूल क्या है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना उसमें लोकल लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु मांगी गई है, तेलुगु का मतलब ये हो गया कि जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें तेलुगु सब्जेक्ट होना चाहिए। बिहार में हिंदी है, हिंदी का मतलब आप जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं उनका 10th में हिंदी सब्जेक्ट होता है तो वो बिहार के लिए एलिजिबल है, छत्तीसगढ़ के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पे हिंदी मांगी गई है। गुजरात के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि गुजरात में गुजराती मांग ली उन्होंने। अब गुजराती हमारी 10th की मार्कशीट में होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुजरात का वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके पश्चात हरियाणा के लिए भी है, हिमाचल प्रदेश भी भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदी या फिर उर्दू, तो आपके पास हिंदी है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। जम्मू कश्मीर में लिस्ट कम परसेंटेज में जाती है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। झारखंड के लिए भी एलिजिबल है। तो सीधी सी बात है जहाँ पे हिंदी दिया हुआ है ना वो हिंदी वाले सभी स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल हो। पोस्ट यहाँ से देख सकते हो, OBC वाले यहाँ से देखेंगे, SC वाले यहाँ से देखेंगे। हर स्टेट की अलग अलग दिखाई हुई है। झारखंड का मान लो ये पोस्ट है, ये है टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट है, ये आपका टोटल वाला दिया हुआ है। ये ध्यान रखना एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए फॉर्म लगा सकता है। तो जिस कैंडिडेट के 10वीं में परसेंटेज ज्यादा है वो फटाफट अपना फॉर्म लगाए। अब हम बात करते हैं फॉर्म लगाने का प्रोसीजर, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका पहले वाला चल जाएगा। जो फ्रेश नए कैंडिडेट है उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। मान लीजिए मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ
वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट मोबाइल नंबर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ डालना है, फिर आपको मेल आईडी डालनी है, उसको वैलिडेट करना है, उसको ओटीपी डालना है, दोनों सबमिट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर डाल लिए हैं कैंडिडेट के, उनको वेरीफाई कर लिया है, ईमेल आईडी डाल के ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया। दोनों डिटेल हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया है। साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप मोजिला ब्राउजर पे ट्राई करें, क्रोम पे ये ओटीपी नहीं आ रहा आपका, ना आपका वैलिडेट हो रहा। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट का एप्लीकेंट नेम डालना है, फिर उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी वगैरह वगैरह डालेंगे। आगे मैं आपको दिखाता रहूंगा इसमें। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट का नेम डालना है वो एज पर 10th मार्कशीट, यानी कि जो उसकी 10वीं की मार्कशीट में जो नेम है वो डालना है। जैसे कि हमारे पास कैंडिडेट का नाम है अजय कुमार, ये कैंडिडेट का नेम डाल दिया। अब यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम डालेंगे, मान लो फादर नेम है उसका अखिलेश। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम हो गया। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ उसकी मान लो 10 फरवरी 2002, 10 फरवरी 2002, ऐसे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ हो गई। जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर हो गया मेल। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि कैंडिडेट किस कास्ट से बिलोंग करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की कास्ट हो गई एससी, एससी से बिलोंग करता है वो। फिर उसके पश्चात सर्किल डालना है। यहाँ पे सर्किल का मतलब यह है कि जो आपने सेकेंडरी का एग्जामिनेशन जो पास किया था वो कहाँ से पास किया था। तो कैंडिडेट हरियाणा से है, इसने हरियाणा से सेकेंडरी की मार्कशीट थी इसकी, तो हम यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात पासिंग ईयर, तो यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। कैंडिडेट का मान लीजिए पासिंग ईयर है, इसका पासिंग ईयर है 2018, तो यहाँ पे मैं 2018 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2018 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ये कैप्चा जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ डाल के आपको जस्ट इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं 6LAQU। ठीक है, इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने दिखाएगा फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपल इसको ओके कर देना है। ओके करते ही ये आपका नेक्स्ट स्टेप आगे खुल के आ जाएगा। अब इसमें देखो जो पहले वाली डिटेल है ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ये डिटेल अब हाइड हो गई है। हाइड का मतलब इस डिटेल में अब आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल अपने पहले स्टेप पे अच्छे से देख के डालें ताकि इसमें कोई गलती ना हो। अब आगे आता है आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का मैंडेटरी नहीं है, यदि आप जरूरी चाहो तो डालो वरना नहीं डालो, लेकिन डालना ज्यादा बढ़िया रहेगा, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कैंडिडेट का आधार नंबर में सिंपल डिजिट डाल देता हूँ। ठीक है, अब आता है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो कैंडिडेट डिसेबल हैं उनको यस करना है, जो नहीं है उनको नो करना है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी ABC, यहाँ पे ABC जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, बी कैटेगरी में क्या दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है, ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना वहां से। ठीक है, जिसका डिसेबल नहीं है वो यहाँ से नो कर देगा। नो करते ही जो आपके नीचे वाले ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, यानी कि ये अब आपके सेलेक्ट नहीं होंगे। अब उसके पश्चात पूछ रहा है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में आपने क्या लैंग्वेज स्टडी की थी। यदि किसी कैंडिडेट ने सेकेंडरी में मान लो 3 लैंग्वेज पढ़ रखी है, 3 का मतलब उसने हिंदी भी पढ़ रखी है, इंग्लिश भी पढ़ रखी है और मान लो पंजाबी भी पढ़ रखी है, तो यहाँ से वो 3 पे ही टिक करेगा। ठीक है, जिसने 1 पढ़ रखी है वो 1 पे करेगा, 2 पढ़ रखी है वो 2 पे करेगा। तो मेरे केस में कैंडिडेट ने हिंदी भी पढ़ रखी है और इंग्लिश भी पढ़ रखी है, तो मैं इस दोनों पे ही टिक करूंगा। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया अपने पास और ये अपने पास हिंदी हो गया, दोनों टिक कर लिए, सिंपल आपको ओके करना है। अब यहाँ पे शो करेगा जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर रखी है वो लैंग्वेज यहाँ पे शो करेगा। इसमें आगे पूछ रहा है वेदर अनएम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय यानी कि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या प्राइवेट भी हो सकता है, आपको सिंपल नो कर देना है, क्योंकि अगर आप यस करोगे तो फिर NOC मांगेगा, आपको सिंपल नो करना है। अब यहाँ पे आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 50 KB के अंदर रहेगा, यहाँ पे पिक्सल दे रखे हैं और यहाँ पे 20 KB के अंदर ही पिक्सल दे रखे हैं। पिक्सल कोई जरूरी नहीं है, आप 50 KB से नीचे बनाओ, इसका 20 KB से नीचे साइज बनाओ, ये दोनों आपका अपलोड हो जाएगा। फोटो साइज कैसे बनाना है ये आप जब SSC CHSL का फॉर्म फिल करना मैंने सिखा रखा है, वीडियो जरूर थोड़ी लंबी है, उसमें यदि आप डिटेल में देखोगे तो उसमें मैंने प्रॉपर साइड बता रखी है कहाँ से आप स्लेट लगा सकते हो फोटो पे, डेट ऑफ फोटो और कैसे उसका साइज सही कर सकते हो, तो वहां पे आप जाके फोटो का साइज देख लेना। यहाँ पे कैंडिडेट का मैंने फोटो अपलोड कर दिया है और साइन अपलोड कर दिया है। जैसे आपका फोटो साइन अपलोड होगा इस वाले ऑप्शन में आपकी दोनों चीजें यहाँ से दिखा देगा। आपको इसको सिंपल सबमिट करना है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इसमें सारी कंप्लीट डिटेल दिखाएगा कि आप ये कंप्लीट डिटेल चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, और आपको यहाँ पे टिक करना है आई हेयर बाई ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ से टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे
यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना है। अब आगे जो भी कार्य होगा वो आपका इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा, ठीक है। अब सिंपल आपको यहाँ से कंटिन्यू टू अप्लाई करना है। कंटिन्यू अप्लाई करते ही सर्कल फॉर अप्लाई, यहाँ पे आपका सर्किल मांगेगा। सर्किल का मतलब कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। ये ध्यान रखना, आप केवल एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे से वैकेंसियां देख के, अच्छे से सोच विचार के तभी आप स्टेट अप्लाई करें। इसके लिए अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना, किस कैटेगरी के कैंडिडेट को बेस्ट रहेगा, वहां आपका लिस्ट कहाँ तक जा सकती है और आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका स्टेट अप्लाई करते हैं। स्टेट में मान लो मैं हरियाणा का ही लगा देता हूँ, हरियाणा से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही जो OTP, जो मोबाइल नंबर हमने दिया था इस फॉर्म में, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे वेरीफाई किया था, वो मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। यहाँ पे आपके लास्ट के 3 डिजिट दिखाए हुए हैं। सिंपल आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ऐसे आपके पास OTP मांग लिया जाएगा। इस वाले ऑप्शन में आपको OTP डालना है, फिर ये कैप्चा आपको यहाँ डाल के और नेक्स्ट कर देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो स्टेप आ रहा है, जहाँ मैंने अभी OTP डाला है, जो कैंडिडेट OBC से नहीं है, मतलब जनरल और OBC से है, उसका उसी स्टेप पे आपके डायरेक्ट जैसे आप OTP डालेंगे, डालते ही आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 100 रुपए की आपकी पेमेंट होगी, जो आप डेबिट कार्ड UPI किसी माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल शो करेगा, कैंडिडेट का नेम वगैरह जो आपने यहाँ डिटेल डाली थी वो सब यहाँ से शो करेगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस डाल देना है। यहाँ से हमने कैंडिडेट का एड्रेस फिल कर लिया है, इस पे आप टिक करते ही एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट की 10th की मार्कशीट की डिटेल डालनी है, जो भी इसके 10th की डिटेल मांगेगा वो। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बोर्ड। अभी इसमें दिखाया हुआ है, मान लो BSc भिवानी 6 कैंडिडेट पास इन 2009-10 ऑनवर्ड्स। तो इसमें क्या ऑप्शन है, क्या कुछ है, ये बता देता हूँ। CBSE वालों को डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल CBSE ही करना है, उनको खाली CBSE करना है। CBSE का एक ऑप्शन रहेगा। हरियाणा बोर्ड वालों को यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें पासिंग ईयर मिलेगी। मान लो 2009 और 2010 के जो है उनको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे देखिए 2009-10, यानी कि जिनकी पासिंग ईयर 2009-10 है वो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, या फिर उससे ऊपर 2009-10 या उससे ऊपर। उसके बाद दूसरा 2009-10 उससे ऊपर, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत। तो ऑप्शनल का मतलब आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन छठा सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लेते हैं, या तो फिजिकल या संस्कृत या फिर और कोई। तो यहाँ पे संस्कृत वाले संस्कृत में सिलेक्ट करेंगे, उसके एक्स्ट्रा जो बच गए वो इसमें ऑनवर्ड में सिलेक्ट करेंगे। CBSE वाले यहाँ पे सिंपल जो आपका CBSE का ये वाला ऑप्शन है इस पे कर देंगे। एडिशनल सब्जेक्ट यदि आपके पास CBSE में है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। सभी बोर्ड के इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लो कैंडिडेट हरियाणा बोर्ड से, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसका फिजिकल था, तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट टाइप में इसके पास मार्क्स थे तो मार्क्स करेंगे। अब यहाँ से कैंडिडेट को मार्क्स डालने हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अब ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ से चूज करें। जैसे मेरे केस में फिजिकल एजुकेशन था तो मैं फिजिकल एजुकेशन चूज करके यहाँ पे फिजिकल के नंबर डालूंगा। CGPA आपको 10th CBSE जो है उनको डालना है। हरियाणा बोर्ड में CGPA नहीं होता है, जो दिया होता है वो GPA होता है, CGPA नहीं होता है। तो आपको सिंपल खाली छोड़ देना है, स्टार मार्क का ऑप्शन ये है भी नहीं, ठीक है। आपको सिंपल एक कंप्लीट डिटेल डाल देनी है। मैं एक बार डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के मार्क्स डाल दिए हैं। इसी प्रकार आपको मार्क्स डालने हैं। एक्सीलेंस का कोई नंबर मिला हुआ है तो यहाँ डालना है, वरना इसको डायरेक्ट आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब प्लीज एंटर सब्जेक्ट एक्सीलेंस। यदि आपका एक्सीलेंस में कोई मार्क नहीं मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे 0 डाल के और इसको सेव करना है, यानी कि आपको 0 डालना है, या फिर कोई नंबर मिला हो तो वो डालेंगे आप। यहाँ से डिवीजन चूज प्रेफरेंस है। तो हरियाणा का कौन से डिवीजन में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 3 डिवीजन में वैकेंसी निकली हुई है, अम्बाला, भिवानी, हिसार। यहाँ से मैं भिवानी सेलेक्ट कर देता हूँ। भिवानी सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। हमने भिवानी सेलेक्ट किया था, ये वाला ऑप्शन था। अब भिवानी में पोस्ट ऑफिस दिखा रहा है, किस पोस्ट ऑफिस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये वाले पोस्ट ऑफिस, जैसे ये लिस्ट है आपके केस में, यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मिलेगी जो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे दिखाए हुए हैं उनकी। यहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डालनी है। आपके केस में यदि ज्यादा पोस्ट ऑफिस है तो ज्यादा प्रेफरेंस डलेगी। मेरे केस में एक है तो मैं सिंपल एक डाल के इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जो मेन पॉइंट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका ये जो यहाँ पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करवा रहा है ना, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। मान लो यदि आप फॉर्म भरते हो यूपी स्टेट से,
तो यूपी स्टेट से फॉर्म भरने के पश्चात भी यदि आपका फाइनल में नंबर आता है तो आप हरियाणा में कहीं भी डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हो। अब मान लो कोई कैंडिडेट राजस्थान से भर रहा है तो इस वाले ऑप्शन में आकर के यहाँ पे जैसे जो भी स्टेट आप चूज करना चाहो यहाँ पे चूज कर सकते हो। मान लो राजस्थान वाला भी यहाँ पे हरियाणा कर सकता है, भिवानी अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना तो भिवानी, गुड़गांव कराना तो गुड़गांव, जो भी आपको चेक करवाना। मेरे केस मान लो मैं गुड़गांव चेक कराना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने अब सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि जिस कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे गुड़गांव चेक होंगे, चाहे उसने फार्म यूपी से भरा हो, चाहे उसने फार्म जम्मू से भरा हो, चाहे किसी भी स्टेट से भरा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे गुड़गांव से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गुड़गांव कर दिया। अब इसको डायरेक्ट मैं सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म आ गया मेरा, ये मेरा फोटो आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल मैंने यहाँ डाली थी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये आपका फाइनल प्रिंट आउट आ गया है फॉर्म का, आप इसको प्रिंट कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट करके इसको आपको सेव कर लेना है। जो आपका फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आप केवल रजिस्ट्रेशन नंबर से ही सर्च कर पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है। यहाँ से आपका जीडीएस का फॉर्म कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल या फिर एसएमएस कर सकते हो या कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, जो कैंडिडेट 10th में जिसके ज्यादा परसेंटेज है वो इस फॉर्म को मत छोड़ना। केवल आपके 10th के मार्क्स पे आपको जॉब मिल जाएगी 100%। ये मान के चलो 95 से अबव जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100% जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। तो वो कैंडिडेट्स फटाफट अपने फॉर्म भर लें। फॉर्म की अंतिम तिथि भी मैंने बता दी है, कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया। धन्यवाद।